कपूर इंडस्ट्री। दोपहर का वक्त। हर्ष के कैबिन में रिहाना उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने अपने होठ हर्ष की तरफ बढ़ाए, एकदम से कैबिन का दरवाजा खुला और ईशा ने खुशी से हर्ष को पुकारा, अंकल। हर्ष की आंखें बड़ी हो गईं। उसने एकदम से दरवाजे की तरफ देखा तो ईशा के दरवाजे पकड़े हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। ना जाने क्यों हर्ष और रिहाना को इतने करीब देख उसे तकलीफ हो रही थी। वो जाने के लिए मुड़ी तो हर्ष ने एकदम से रिहाना को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। वो तेजी से ईशा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लेता है। ईशा ने उसके तरफ देखा और एक बार उसके हाथ की तरफ। रिहाना के होठ पर एक मक्कारी से भरी मुस्कान थी। वो उनकी तरफ आई और कहा, हमारे इतने अच्छे मोमेंट्स को बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, किसी और दिन पूरा कर लेंगे। ऐसे ही कोई हमारे बीच बिल्कुल नहीं आ सकता। वो ईशा के कंधे पर हाथ रख कैबिन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद ईशा भी हर्ष से अपना हाथ छुड़ाने लगी। बच्ची, मेरी बात सुनो, जो तुमने देखा वो सच नहीं है, रिक्वेस्ट भरी आवाज में हर्ष ने कहा तो ईशा अपना हाथ छुड़वाते हुए, कुछ नहीं सुनना मुझे, जो देखना था देख लिया, छोड़िए, मुझे घर जाना है। उसे रोना आ रहा था इस बात पर कि हर कोई उसे अकेला छोड़ देता है। उसे ऐना की बात याद आ गई, कैसे उसके मम्मी पापा ने उसे किसी और के लिए अकेला छोड़ दिया। अब अंकल भी उस लड़की के लिए मुझे अकेला छोड़ देंगे, ईशा ने मन में कहा और जाने लगी तो हर्ष ने खींचकर एकदम से उसे कंधे पर डाल लिया। वो सीधा कैबिन में बने रूम की तरफ बढ़ा। ईशा हैरानी से उसे देख रही थी और छटपटा रही थी। उसने कहा, अंकल प्लीज मुझे नीचे उतारिए। उसकी एक भी सुने बिना हर्ष अंदर चला गया। उसने दरवाजा लॉक किया और ईशा को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर बोला, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती तुम कहीं जाने की परमिशन नहीं। अगर मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो तो तुम्हें सुननी होगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बात को काट सके, हर्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ईशा की बेरुखी भरी नजर उसे अंदर ही अंदर पागल किए जा रही थी। वो सब कुछ बर्दाश्त करने की ताकत रखता था, पर इस छोटी सी लड़की की नाराजगी नहीं। उसे एक कदम की दूरी भी उसे ज्यादा लगने लग जाती थी। हर्ष को इतना तेज चिल्लाता देख ईशा कांप उठी। उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू जमा होकर बहने लगे। हर्ष ने उसके हाथ सर के ऊपर किए और मजबूती से जकड़ रखे थे। इस वजह से उसका हिलना भी मुश्किल था। वो खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश करती, हर्ष उतनी ही मजबूती से उसे पकड़ लेता। आखिर में हार मानकर ईशा ने खुद को ढीला छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसकी वजह से उसके कोनों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। हर्ष ने उसकी आंखों में देखा तो एकदम से वो परेशान हो उठा। उसे एहसास हुआ गलती खुद की होकर वो उस पर ही चिल्ला रहा था। उसने झट से ईशा के एक हाथ को छोड़ दिया और बिस्तर पर हाथ टिकाकर पीछे हुआ। अपने हाथों को सहलाते हुए ईशा ने चेहरा और बॉडी एक तरफ बिस्तर पे छुपाकर रोने लगी। वो डर से खुद में ही सिकुड़ गई। हर्ष ने देखा तो अपने दिल में उसे दर्द होता हुआ महसूस हुआ। उसके आंसू, उसकी सिसकी उसके दिल को जख्मी कर रही थी। हर्ष ने एकदम से उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। उसे अपने सीने में भरकर उसने कहा, सॉरी बच्चा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। प्लीज डोंट क्राई बच्ची, मुझे तकलीफ हो रही है, कहते हुए लगातार उस पर पकड़ मजबूत किए जा रहा था और उसकी पीठ को सहला रहा था ताकि वो चुप हो जाए। अगर वो जरा सा दूर हुआ तो कोई उसकी बच्ची को ले जाए, ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। और हर्ष के चेहरे पर भी अब उदासी छा चुकी थी। ईशा भी किसी बच्चे की तरह उसके सीने से चिपककर आंसुओं से उसकी शर्ट गीली कर रही थी। उसके हाथ की पकड़ उसकी पीठ पर
और उसकी शर्ट पर कसती जा रही थी। ईशा ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भर रखा था। ईशा ने सिसकते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, छोड़ दीजिए। हर्ष ने अपनी पकड़ ढीली कर उसे सीने से बाहर निकाल दिया। ईशा का चेहरा और आंखें दोनों ही लाल हो चुके थे। हर्ष को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ईशा का चेहरा ऊपर कर आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, क्या मेरी बच्ची मुझसे नाराज हो गई? ईशा ने मासूमियत में हाँ में गर्दन हिला दी। हर्ष ने उसके बालों को ठीक किया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। मैंने गुस्सा किया क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, लेकिन मेरा यकीन करो, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और रेहाना के बीच वैसा वाला रिश्ता नहीं है। हर्ष ने कहा तो ईशा ने नासमझी में पूछा, वैसा वाला मतलब कैसा वाला? अब कैसे बताऊं? कहकर हर्ष ने कुछ सोचा और अगले ही पल उसके बालों में उंगली फंसाकर ईशा का चेहरा ऊपर उठाया। वो कुछ कहती उससे पहले ही हर्ष उसके होठों को पूरी शिद्दत से चूमने लगा। ईशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। होठों के साथ हर्ष के हाथ ईशा की पीठ पर भी घूम रहे थे। कुछ देर बाद उसने अलग होकर कहा, ऐसा वाला रिश्ता जो सिर्फ मेरी बच्ची के साथ है। मेरे होठों को छूने का हक सिर्फ मेरी बच्ची को है। ईशा लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसका यकीन करने की कोशिश करने लगी। जब शांत हुई तब कहा, आप सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच। हर्ष ने उसका चेहरा थाम कर आंखों में आंखें डालकर कहा, आप सिर्फ मेरे हो ना? ईशा ने उसकी आंखों में खोते हुए पूछा तो हर्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। एकदम से ईशा उसकी गोद में चढ़कर उसके गले लगा लेती है। हर्ष हल्का सा पीछे हुआ। उसने अपना हाथ पीछे बिस्तर पर टिकाते हुए खुद को गिरने से रोका था। ईशा के दोनों पैर उसके कमर के आजू बाजू थे और इससे दोनों के बीच बिल्कुल भी फासला नहीं बचा था। हर्ष बहकने लगा था, लेकिन जल्द ही उसने खुद को और अपनी डिजायर को कंट्रोल में कर ईशा को गले लगा लिया। वो उसकी मासूम सी बातें सुन रहा था जो खुश होते हुए कहे जा रही थी। यस, आप बस मेरे हो, इसीलिए मैं आपको किसी और के करीब नहीं देख पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। बच्ची, क्या तुम किसी जरूरी काम से आई थी? कुछ देर बाद हर्ष ने उसे याद दिलाते हुए कहा तो ईशा अचानक से पीछे हो गई। उसने कहा, हाँ, हमें जाना होगा, बहुत सारे काम करने हैं ना। हर्ष मुस्कुराने लगा और ईशा को वैसे ही गोद में उठाकर बाहर कैबिन में ले आया। उसने ईशा को टेबल पर बिठाया और उसके हाथ में एक पेपर और पेन थमा दिया। ईशा ने नासमझी में उसे देखने तो हर्ष ने कहा, वो सब कुछ लिखो जो तुम्हें शादी में चाहिए या फिर जिस हिसाब से भी चाहिए। एक पल के लिए ईशा सोच में पड़ गई और अगले ही पल उसने लिखना शुरू कर दिया। उसे देखते हुए हर्ष भी अपनी कुर्सी पर बैठा और कुछ जरूरी काम निपटाने लगा। वो बार बार ईशा की तरफ देखता जो अपने काम में पूरी तरह डूब चुकी थी। 1 घंटे बाद उसने पेपर हर्ष के सामने रखकर कहा, हो गया। हर्ष ने देखा तो वाकई लंबी चौड़ी लिस्ट थी। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के बाद उसने अक्ष को कॉल कर वेडिंग ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा, क्योंकि वेडिंग ऑर्गेनाइजर के साथ मीटिंग करना अब जरूरी था, क्योंकि उसकी बच्ची ने लिस्ट तैयार कर ली थी। ईशा ध्यान से उसे देख रही थी। तभी हर्ष ने कहा, शादी के बाद लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, क्या तुम मानती हो? ईशा ने कहा, तभी तो मामा और डैडी की शादी करा रही हूँ, ताकि वो हमेशा के लिए एक साथ रहें और कभी मुझसे दूर ना जाए। ओके, then what about you? हर्ष के सवाल से ईशा चौंक उठी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।